इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। इस जगत में अनंत गेय हैं और उन अनंत गेयों को जानने के लिए जीव अपना पूरा जीवन निकाल देता है। वह ज्ञान से गेयों की ओर आकर्षित होता है, पहले गेय को जानता है, फिर अपना ज्ञान ऐसा उसमें रंजित कर लेता है कि उन गेयों से बाहर नहीं आ पाता है। जो जो मैं देखता हूं, जो जो भी मेरे संपर्क में आता है, मैं उनसे कैसा संपर्क स्थापित करता हूं, इस बात को आज आचार्य भगवान यहां बताने जा रहे हैं। मैं जिसके साथ रहता हूं उससे बहुत नज़दीकता बनाता जाता हूं, नज़दीकता बनाने के साथ उसमें अपनत्व भाव को ले आता हूं, अपना ही मान बैठता हूं, और यह अपनापन जब चरम पर पहुंच जाता है तब परम दुख का कारण बनता है, और वही जब विरक्ति की ओर बढ़ जाता है और यह ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ मैं जान रहा हूं यह मैं नहीं हूं, जो कुछ मेरे संपर्क में आया हुआ है यह सब कुछ संपर्क है, अर्थात पृथक होना नियत है। जो कुछ मैंने ग्रहण किया वह सब छूटेगा, जो जो मेरे साथ है वह सब छूटेगा। इस भावनाओं को मैं अपने अंतरंग में आज तक स्वीकार नहीं कर पाता हूं, इसलिए अनेक बार अनंत काल से रोता आया हूं। और अगर इस भावनाओं को अगर नहीं समझ पाता है जीव, तो नियम से पुनः पुनः अनंत बार रोना पड़ता है। जो चीज मेरे संपर्क में आई मेरी है, जिसके साथ मैं 2 कदम चल लेता हूं, पाटनी जी, जिसके साथ मैं 2 कदम चल लेता हूं उसे मैं अपना मानने लगता हूं। नहीं तो आप देख लीजिए स्वयं, अपने साथ में ही यदि कोई सफर कर रहा है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में अगर कुछ घंटे का सफर है तो वह लगने लगता है कि अपना है, बातचीत प्रारंभ हो जाती है। यहाँ का मैं कहाँ का हूं, आप कहाँ के हैं, बस। और यदि जयपुर का निकला है, कोई यात्रा चल रही थी तो जयपुर का अगर कोई निकला है तो बड़ा आनंद आता है, और जब विदेश में होते हैं जान दीजिए तो जयपुर नहीं दिखता, भारत का ही मिल जाए तो आनंद आने लगता है कि मेरे भारत देश का है। कौन से, हो सकता है वो केरल का और आप जयपुर के हो, लेकिन भारत का है ना, तो प्रीति बढ़ जाती है। बस 2 कदम यदि साथ चल लें, आचार्य भगवान तो इतना लिखते हैं कि 7 कदम जीव के एक साथ चलने लग जाए कोई, तो जीव उसे अपनापन देखने लग जाता है। आप स्वयं देखें, जब आप चलते हैं, यदि कोई आपके बराबर पर चलने लग जाए तो वह 7 कदम चला, उसमें अपनत्व स्थापित कर लिया, और वह दूर होता है तो फिर आपको लगता है कि ये तो मेरा था, अब दूर हो रहा है और कष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। यह पृथकत्व भावना, अन्यत्व भावना आपसे क्या कह रही है, सबसे दूर हो जाइए। ऐसा इस अन्यत्व भावना का अर्थ नहीं है। खाला जी, ये जो बात मुख में है और जो अंतरंग के परिणाम है, इन दोनों में अंतर करके देखना है। निर्णय क्या होना चाहिए, ये मेरा नहीं है, और जैसे ही मेरे और पराये का निश्चित हो जाता है, व्यवहार बदल जाता है। मनीष भाई, जैसे ही मेरे और पराये का निर्णय होता है, आपकी प्रवृत्ति, आपका व्यवहार बदल जाता है। अपने ही भाई को जब मेरा भाई कहते थे, देखना यहां बहुत सारे लोग, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, वे वरिष्ठ लोग, हो सकता है अब मनीष आप तो 2 भाई, लेकिन बड़े जो होंगे उनके तो 7-8, गंगवाल जी 7-8 ऐसे भी भाई होते हैं। अब जिन भाइयों के साथ में एक ही थाली में बैठ के भोजन किया जाता था,
उनके घरों में दीवारें क्यों आ गई? क्यों? ये सब मैं जिसे अपना मानता था वह अपना नहीं दिखाई दे रहा है। जिसको मैंने अपना माना था, अब क्या कारण है वो मैं अपना मानता था फिर वो पराये कैसे हो गए? यही तो राग द्वेष की कथाएं हैं कि मैंने जिसे अपना माना था वह अपना था, यह तो स्वार्थ था, तो अब तक अपना था, और जैसे ही स्वार्थ होता है आपकी दृष्टि बदल गई। रुपेश, दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। क्यों? ममत्व इतना गहरा है। माँ देखना, सब लोग यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से व्यवस्थित लोग हैं, यानी झांसी जी, जितने लोग हैं ना, जब जब नए जूते पहनते हैं तो क्या लगता है मनीष भैया? जब जब वो पद्मचंद जी से पूछिए, जब जब कोई अच्छी चीज आपने, नए वस्त्र पहने, नए जूते पहने, रुपेश नए जूते जिस दिन पहनते हो उस दिन क्या लगता है कि सारे लोग मेरे जूते ही देख रहे हैं, यानी ऐसा ही लगता है। और दृष्टि कहां होती है? स्वयं की दृष्टि कहां होती है? बाहर पे नहीं होती है, बार बार जूते पे जाती है। क्यों? नए जूते पहने, ज्ञानी नए जूते पहने और नए जूते। और लेकिन माँ, जब भी कोई नई चीज पहनते हो, नए वस्त्र पहनते हो, तो दृष्टि क्या जाती है? सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं। भैया ऐसे ही एक व्यक्ति चला जा रहा था बड़ा सूट बूट में, देखना जैसे ही वस्त्र बदले वैसे ही भाव बदल जाते हैं। पद्मचंद जी, जैसे ही वस्त्र बदले वैसे ही भाव बदल जाते हैं। धोती दुपट्टे के भाव जीन्स टी शर्ट में नहीं आते हैं भैया, भाव बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। यही व्यक्ति जो यहाँ गुरु चरणों में इतने आसानी से नीचे बैठे हैं, यानी जब ये एयरपोर्ट पर होते हैं ना, तब देखना इनकी चाल क्या होती है। भैया ये ही लोग जो यहाँ पर अभी इतने आसानी से नीचे बैठ गए हैं, ये जब एयरपोर्ट पर होते हैं तो सिर ऊपर होता है। कौन क्या है मेरे आगे, कोई कुछ नहीं लगता है। दृष्टि बदल चुकी है, वस्त्र बदल चुके हैं, पैर में जूते हैं, टाई है, कोट है, अच्छा वेशभूषा है, तुरंत मान कषाय सामने खड़ी हो जाती है और सिर उठा के चलना प्रारंभ कर देता है। भैया जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ज्योति नगर वाले अध्यक्ष मंत्री जो जो बैठे हैं, ये सब जैसे यहाँ बैठे हैं ऐसे ही घर में रहते हैं ना। घर में माँ ऐसे रहते हैं क्या? यही तो जीवन में हम क्या करते हैं, कैसे हैं और कैसे रहते हैं और कैसे बदलते हैं। वो गिरगिट तो कम रंग बदलता होगा भैया, गिरगिट का रंग बदलना तो कम है, लेकिन जीव के परिणामों का रंग देखेंगे तो इतनी तेजी से बदलता है, उसको तो समय लग जाएगा, लेकिन जीव के परिणाम यहीं प्रांगण में अभी देखना। यानी गुरु चरणों में बैठे हो तो विनय आ रहा है, और एक दूसरे से यदि ठन जाए तो मैं मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे मंच पर नहीं बुलाया गया, बस यही भावनाएं कितना अंतरंग को कलुषित कर दिया करती हैं। आज विचार करना है आपको। यह अन्यत्व भावना आपसे कह रही है जेके जैन साहब, जब भी कोई अच्छे वस्त्र पहनता है, बड़ा ठाक से चलता है और ये लगता है माँ सब मुझे ही देख रहे हैं, और माँ की तो लीला ही निराली है। पहनते ही इसलिए भैया मंदिर क्यों आना पड़ता है? माँ मंदिर क्यों आना पड़ता है? नए नए आभूषण पहने, नए नए आभूषण लाए, बहुत सारे वस्त्र नए आए। अब माँ झूठ है ना? देखना परिणाम, देखिए परिणाम कैसे होते हैं जीव के। ऐसे ही भैया देवेंद्र भैया, ऐसे ही हुआ क्या, एक माँ ने तो बड़ी सुंदर नथनी, बिल्कुल सोने की नथनी, और इतनी बड़ी नथनी पहनी, और माँ वह नथनी लेके आई, बहुत सुंदर नथनी थी, और 3-4 दिन बाद वह माँ अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालती मिली। पूछा भाई क्या हो रहा है? उसने देख लिया पड़ोसन ने कि बहन और वह मिट्टी का तेल ढाड़े खड़ी है, वह तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, माँ इतना क्या हो गया, क्या आपके साथ समस्या हो गई जो मिट्टी का तेल डाल के आप अपने को भस्म करने तैयार हैं? भैया
अभी अभी तो 4 दिन पहले इतनी सुंदर नथनी लाई थी, अभी ये क्या हो गया? आपको तो इतना सब कुछ मिल रहा था, सब सोने की करधनी आप लाए हैं अभी 5 दिन पहले, और 4 दिन पहले नथनी लाए हैं, ये क्या हो गया? तो कहते भैया पहले पूछ लेते तो ये क्यों होता। जीव के परिणाम देखो, जीव दिखाना चाहता है इसलिए सारा कुछ ग्रहण करता है। जो दिखाने की प्रवृत्ति है यही मुझे दुख दिया करती है। भैया मैं जैसा हूं वैसा रह नहीं पाता, और जैसे ही मेरे वस्त्र अच्छे होते हैं मेरी परिणति बदलने लगती है। यही हुआ, वह व्यक्ति जा रहा था, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए था, जैसे ही वस्त्र पहने था लग रहा था सब मुझे देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता क्या रूपेश? अरे महाराज जी जो भी हो वो तो सबकी दृष्टि मेरे ऊपर है। नई स्मार्ट वॉच है, नया चश्मा है तो आनंद, नया फोन हो किसी के पास, देखना किसी बच्चे के पास भी हो ना, तो नया फोन हो, नया ब्रेसलेट हो, तो फिर तो हाथ बार बार हाथ ऊपर ही जाता है। जब जूते पे जाते हैं दृष्टि तो हाथ में ब्रेसलेट हो तो फिर तो, और नहीं तो मान नई चेन आई हो तो फिर बार बार चेन पे ही हाथ जाता है। यानी बस अब देखना, वह तो बहुत सुंदर वस्त्र पहन के चला था, यानी वस्त्र पहन के चला था, लग रहा था कि सारों की दृष्टि मेरे ऊपर है। भैया सारों की दृष्टि मेरे ऊपर है, लेकिन उसके ही मित्र ने कहा भैया आज क्या बात है, तुम्हारे कोट की पीछे से सिलाई खुली हुई है। भैया कोट की पीछे से सिलाई खुल गई है, उसमें छेद निकल आया है। इतना बोलते हुए रुपेश दृष्टि बदल गई। अब लग रहा था कोई देख ना ले। अभी तक ये लग रहा था सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोट की और ये पता चला कि ये कोट में पीछे से छेद हो गया है अथवा जूते की सिलाई खुल गई है या टूट गया है, अब जीव के परिणाम बदल गए। जल्दी से घर पहुंचूं, कोई देख ना ले। भैया कौन कौन देख रहा था? पहले कौन कौन देख रहा था और बाद में कौन कौन देख रहा था? ना तो पहले किसी को देखने की फुर्सत थी, ना बाद में देखने की फुर्सत थी, लेकिन मेरे परिणामों ने जैसे ही ये निर्णय किया कि इसमें छेद है, वृत्ति बदल गई। अभी चल रहा था दिख जाएं सबको, अब चल रहा है कि छुप जाऊं कहीं तो। भैया यही हो रहा है हमारे साथ में। हम जो भी करते हैं पहले दिखाने के लिए करते हैं। माँ कितने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण हम क्यों खरीदते हैं? इसलिए तो खरीदते हैं, अपने लिए खरीदते होते तो घर में पहनते। लेकिन दिखाने की प्रवृत्ति, हम बाहर पहन के आते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए जो मैंने ग्रहण किया है ये मेरा नहीं है। भैया जानवी जी आप घर में रहते हो, किसका है? अरे आपका ही है ना? हाँ सब यहाँ अपने ही घरों में रहते हैं, आपका है ना? ये मंदिर किसका है? सबका है ना? भैया ये मंदिर किसका है? कौन सी समाज का? बापू नगर, बापू नगर समाज का। और ज्योति नगर वालों का कहाँ है? ज्योति नगर समाज का मंदिर ज्योति नगर में, जनकपुरी में। बापू नगर वाला मंदिर इनका थोड़ी ना है। अच्छा समाज का है। तो ये लोग कब तपस्या किए जो इनके मंदिर बन गए? भैया इनने कब तपस्या की? झांसी जी का मंदिर, हाँ जयपुर में तो बड़े हैं, बहुत सारे सारे हैं। झांसी जी का मंदिर हो सकता है, किसकी भट्टारक जी की नशिया हो सकती है, जितने भी अलग अलग स्थान है, तो किसी सौगानी जी का, गंगवाल जी का भी कोई मंदिर होगा। गंगवाल जी है मंदिर? मंदिर बनाने के लिए दिगंबर मुद्रा धारण करनी पड़ती है। आपका मंदिर है? भैया जितने लोग ये कह रहे हैं हमारा मंदिर है, आपने कौन सी तपस्या की जिससे आपका मंदिर बने? देखो आप अपना ही भाव बदलते ही अन्यत भावना क्या कह रही है? जिसमें मेरी प्रीति है उसको मैं अपना बोलता हूं, और जिसमें मेरी प्रीति नहीं है उसको मैं पराया घोषित कर देता हूं। जब प्रीति नष्ट होती है, वही चीज मेरे लिए अपनी लग रही थी, जो कोट पहन के आए थे ज्ञानी, वह मेरा लग रहा था, मेरे पास है। अब जैसे ही उसकी खोट पता चल गई तो वह खोट तुम्हारी प्रीति को नष्ट कर देती है और वही पराया लगने लग जाता है। बस जगत की यही लीला है। ज्ञानी रूपेश
ये बताओ, जो सबसे तुम्हारा प्रिय है, सौगानी जी से पूछ लेना, सौगानी जी जो सबसे प्रिय व्यक्ति है उसने भी तो कई बार वस्त्र बदले, और किस दिन कौन सा नया वस्त्र पहना था, याद है? मां, आपका जो सबसे प्रिय है वो जो व्यक्ति जिसने नई शर्ट हमेशा पहनी होगी, नए वस्त्र धारण किए होंगे, अथवा नया गॉगल, नया चश्मा, अथवा नई फोन, ये सब लाए कि नहीं लाए? तो याद है कौन से दिन कौन सी चीज लाई गई थी? भैया, जब अपने प्रिय की आपको याद नहीं है तो क्यों सोचते हो कि ये दुनिया मुझे देखती है? ये सब तुम्हारी ही वृत्ति है कि मुझे लगता है कि ये मुझे देख रहे हैं, वे कोई तुम्हें नहीं देख रहे हैं। भैया, कितने लोगों को आप जानते हो जिनके पास मर्सिडीज, BMW, किसी को भी किसी की परवाह नहीं है, हम ही बैठे हैं, यानी वह ड्राइवर कितना श्रेष्ठ है। सौगानी जी, वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है लेकिन गाड़ी की चाबी भी आप उसी को देके रखते हैं। गाड़ी की चाबी किसके पास है? ड्राइवर के पास है। तो जब चलाता है काला जी, तब किसका है वह? और हो सकता है आपके पास गाड़ी ज्यादा ना रहती हो, जितनी देर आप नहीं बैठते हो उससे ज्यादा, तो गाड़ी किसकी? भैया, आपने खरीदी थी ना, लेकिन गाड़ी किसकी? जो जितनी देर रहे उसकी। भैया, आपका घर है ना? भैया चांदी जी, जगदीश भैया से पूछना, घर अपना है ना? घर अपना है? काला जी, ये लोग तो नहीं बोलेंगे, आप ही बोल दो, आप सच सच बोल देना, आप सरल स्वभावी, घर आपका है ना? नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छा निर्णय हो गया, तो अब वापस नहीं जाना। किसका है? किसका है? निर्णय हो गया ना? यही तो निर्णय करना है कि मैं जिस घर जा रहा हूं वो मेरा है या नहीं है। और जिस दिन निर्णय हो जाएगा उस दिन ये नहीं लगेगा पराए घर जा रहा हूं, अरे आज तक पराए का ही खाता आ रहा हूं, आज तक पराए में ही रहता आ रहा हूं, यह मेरा घर, निज घर मैंने आज तक जाना ही नहीं है, इसलिए तो पराए घरों में किराए की गाड़ी को अपनी गाड़ी मान बैठा हूं। भैया, किराए की गाड़ी में, रवि भैया, किराए की गाड़ी ड्राइवर की है ना? जानजी जी, घर आपका है ना? अब नहीं बोलेंगे, काला जी के साथ कहीं हमें ना आना पड़ जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।